गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री के लेक्चर शेयर कर रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस जो कर रही है वो लिख के रखी हुई है। हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं बेटा, और जो यूनिट नंबर 1 है वो आपको समझ आ चुका है। दैट इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, इसमें बेसिक टॉपिक्स क्या हैं, उनके बारे में आपके साथ चर्चा की जा रही है। मैथमेटिकल रिलेशंस रह गए थे कल हमारे। हमने 3 टॉपिक्स कल पढ़े थे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर नहीं देखा वो लेक्चर को ज़रूर देख लें, तभी उनको कॉन्टिन्यूटी से ये समझ आएगा टॉपिक। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी, इन 3 विषयों के बाद हमने चर्चा की। उनकी परिभाषा मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आज हम पढ़ेंगे उसके मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स। उसके बाद ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है, हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास फॉर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये वाला जो सेक्शन है ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा। जितने भी हमारे जो बच्चे जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं या नीट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये वाला सेक्शन बहुत अच्छी तरह समझना है आपने। इसके बाद बिल्कुल सिंपल सा एक टॉपिक है, छोटी सी डेफिनेशन है। केमिकल फार्मूला क्या होता है जानते ही हैं, जैसे बता भी देता हूँ, ब्रीफ भी करता हूँ। वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2। अमोनिया का क्या होता है, NH3। तो ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चौथा जो टॉपिक आज आपके साथ शेयर किया जाएगा, दैट इज़ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स। एक सब्सटेंस के अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, और वो परसेंटेज निकालनी आपके न्यूमेरिकल्स में समझाई जाएगी कि भाई परसेंटेज कंपोजिशन कैसे और क्यों निकालते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दिस पार्ट जो न्यूमेरिकल पार्ट है, इट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर जेईई एग्ज़ाम्स, नीट एग्ज़ाम्स। तो ये रहेगा आज का टॉपिक। तो अब मैं टॉपिक पे लिए चलता हूँ आपको। उससे पहले मैं आपसे ये बात बताना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल, और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ ये लेक्चर शेयर कर रहा हूँ। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिससे कि उन तक जो वीडियोज़ हैं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन द एजुकेशन वर्ल्ड, क्या हो रहा है एजुकेशन वर्ल्ड के अंदर, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, सिलेबस चेंज हो रहा है, कभी बताते हैं पेपर पोस्टपोन्ड हो गए, पेपर के रिजल्ट आने वाले हैं, उनके सभी की जो वीडियोस हैं वो मैं बनाकर अपनी तरफ से अपनी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा तभी ये चैनल ग्रो करेगा, और इसीलिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये मैसेजेस पहुँचाना है। फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। आप घर पे बैठ के फ़ोन के ऊपर ही सारा कुछ पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि स्कूल के कॉलेजेस के खुलने की अब उम्मीद जो है आगे तक चली गई, एक्सटेंशन हो गई है। आज जेईई मेंस के एग्ज़ाम से ये लग रहा है कि जो सितंबर तक पोस्टपोन कर दिए गए हैं, इसका मतलब जो स्कूल है वो कॉलेजेस हैं वो सितंबर तक खुलने वाले नहीं हैं। तो अब जो बच्चे हमारे मेडिकल और नॉन मेडिकल के हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर वो घर पे बैठ के सोचेंगे अपने आप हम पढ़ लेते हैं, तो ये जो स्टडीज़ हैं वो अपने आप नहीं हो सकती। इसलिए ज़्यादा से बच्चों तक ये मेरे मैसेजेस पहुँचाएँ, आप उनको चैनल के बारे में बताएं, उन्हें धीरे धीरे समझ आएगा। अब शुरू में सभी बच्चों को थोड़ी मुश्किल आती होगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बिल्कुल आपको प्योर हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही आसान ढंग से पढ़ा रहा हूँ, और पूरे के पूरे कंप्लीट नोट्स आपको बोर्ड से दे रहा हूँ। थोड़ा सा लिखने में आपको अगर दिक्कत आती है तो आप दोबारा, मैंने बताया कि दोबारा रिवाइंड करके लेक्चर को जब मर्जी आप सुन सकते हैं, जितनी मर्जी बार आप उसको देख सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कितना इंटरेस्ट लेकर आप उसको पढ़ रहे हैं, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अब मैं सीधा मैथमेटिकल सेक्शन पे चलता हूँ, जो कि आज का विषय रहेगा, पहला टॉपिक है, और ज़्यादा बात नहीं करेंगे और इस टॉपिक को क्लोज करने की कोशिश करेंगे। 5 टॉपिक मुझे आज पढ़ाने हैं आपको, तो मुझे अपना सेक्शन पढ़ाना है। तो ये मैथमेटिकल फार्मूला है। सबसे पहले हमने पढ़ा था मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। और आपने एक बात याद कर लेनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो क्या होता है, वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। और मैं जैसा बताऊंगा वैसे आपने याद कर लेना है, आपको कभी कुछ भूलेगा नहीं। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपने एक मोटी सी बात याद करनी है, दो कंपोनेंट्स है ए और बी। यहाँ पर ये फिक्स कर दिया गया है, ए जो है सॉल्वेंट है, बी जो है वो क्या है, सॉल्यूट। सॉल्वेंट जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम मात्रा में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। तो अब यहाँ पर जब फॉर्मूला बनेगा तो डेट विल बी डब्ल्यू बी, आप समझ आ गया बी क्यों लिखा है, डिवाइड बाई एम बी। तो वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। वी इज़ द वॉल्यूम। और अब हमारे पास फॉर्मूला रेडी हो गया। क्या फॉर्मूला रेडी हुआ, मोलरिटी बराबर डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1/वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर। तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है किस में है, लीटर के अंदर। अगर वॉल्यूम को ml में कन्वर्ट करना है तो आपने इसको कन्वर्जन करने के लिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। अब जो V है, V इज़ एन ml, मिली लीटर। अब ये कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो समझ आ गया होगा काफ़ी बच्चों को, लेकिन जिन्हें समझ नहीं आया है, थोड़े से वीक बच्चे हैं, उनके लिए है। देखो ध्यान से, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, सभी बच्चों को पता है। तो 1 ml इज इक्वल टू क्या, 1/1000 लीटर। आगे समझ। तो इसका मतलब हमने जब लीटर को ml में कन्वर्ट किया, 1000 1/1000 हुआ, तो 1000 ऊपर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो ये था हमारा पहला फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला किसका, मोलरिटी निकालने का। तो ये आपने लर्न कर लेना है। तो दिस इज 2 फॉर्मूलेज, एक ml में है और एक लीटर में। तो ये पहला हमने विषय पढ़ा। अब हम सेकंड पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी। नाउ विल डिस्कस अबाउट नॉर्मेलिटी। सेकंड फॉर्मूला दैट इज नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी जिसको हम n द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हमारे पास है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स होता था, यहाँ पर क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट की जगह यहाँ पर क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो इसीलिए अगला जो टॉपिक है वो मेरा इक्विवेलेंट वेट निकालने का है। तो जो आपको समझाया जाएगा, तो ये आ गया WB/EB। तो अब यहाँ पर पुट करेंगे इसको फॉर्मूले को। तो नॉर्मेलिटी बराबर WB/EB 1/वॉल्यूम। और आप समझ गए वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। और इसी फॉर्मूले को ml में कन्वर्ट करेंगे, WB/EB 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये फॉर्मूला किसका है बेटा, वॉल्यूम इन मिली लीटर। तो ये था हमारा सेकंड फार्मूला नॉर्मेलिटी निकालने का। और जो आप सोच रहे होंगे कि भाई इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाले जाते हैं, वो तो मैं आपको समझाऊंगा। तो इसलिए आपने कुछ घबराना नहीं है, मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा समझाया जाएगा, पूरा मेरी तरफ से कोऑपरेशन रहेगी। और आप देख रहे होंगे कि जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ वो कोई फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बना रहा हूँ, पूरी डेप्थ नॉलेज के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है।
एक एक चीज़ बताई जा रही है, कोई ऐसी बात नहीं आर्टिकल स्किप किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको टू द पॉइंट सब कुछ पढ़ाया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। मोलैलिटी, मोलैलिटी इज स्मॉल m, स्मॉल m इज इक्वल टू अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट, और वेट किस में बेटा, kg के अंदर। तो अब यहाँ पर आपको बताने की दोबारा आवश्यकता नहीं है मुझे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट क्या होता है, डायरेक्ट मैं फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ। समझ ही गए, नहीं समझ आया तो पिछले वाले टॉपिक से देख लें। WB/MB और वेट है बेटा, तो वॉल्यूम नहीं लेना, और सॉल्वेंट का तो WA। तो ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा जब हमने जो वेट है किस में लिया, इन किलोग्राम kg, और ये भी आपको पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। तो क्या बन गया फॉर्मूले का, मोलैलिटी बराबर WB/MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA। तो ये दो फॉर्मूलेज आपके पास बन गए, एक इन kg और यहाँ पर है वेट इन ग्राम। तो ये आपके मैथमेटिकल रिलेशन वाला जो पहला टॉपिक था वो मैंने आपके साथ क्लियर किया, जो आपके समझ आ गया होगा, बिल्कुल आसान लगा होगा। तो इसको आपने एक बार इन तीनों फॉर्मूलेस को आपने लर्न कर लेना है। तीनों फॉर्मूलेस के न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के अंदर, तो ये आपको तीनों टॉपिक्स अच्छे से कवर करने हैं। अब मैं सीधा लिए चलता हूँ सेकेंड टॉपिक जो आज लिखा था मैंने आपके लिए, हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास या वेट। अब हम सेकेंड जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ, तीन हमारे पास आइटम दी हुई है, एसिड, देन वी हैव बेस, देन वी हैव सॉल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जब भी हम नॉर्मेलिटी निकालते हैं तो हमें ये टॉपिक समझ आना बहुत कंपल्सरी है। और वैसे भी हमें इक्विवेलेंट मासेस भी निकालने पड़ते हैं फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम। जितने भी हमारे एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर भी ये एक टॉपिक आता है। तो एसिड होता है हमारा अम्ल, बेस क्षार और सॉल्ट लवण। अब एसिड का क्या फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय व्हाट, बेसिसिटी। बेटा बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस। तो आपने याद रखना है एसिड का तो होता है बेसिसिटी और बेस का होता है एसिडिटी। तो रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस, एसिड वो पदार्थ होता है जो सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या देता है अपने को, H पॉजिटिव आयंस, और जो बेस होता है वो क्या देता है, OH नेगेटिव। तो इसका क्या आएगा, इक्विवेलेंट मास बराबर है बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बेस डिवाइडेड बाय बेस का क्या आ जाएगा, एसिडिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडिटी, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस। तो कितने OH नेगेटिव आयंस उसमें से रिप्लेसेबल होते हैं बेस में से, उससे आपने क्या कर देना है, इसको मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट द इक्विवेलेंट मास। ये सारे मैं प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल्स से समझाऊंगा। तो ये पहले फॉर्मूलेज आपने नोट कर लेने अपनी कॉपी में। सॉल्ट का क्या है बेटा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन द पॉजिटिव मेटल, मेटल के ऊपर, पॉजिटिव मेटल के ऊपर चार्ज किया है सॉल्ट। तो अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, लवण, दैट इज कॉल्ड ए सॉल्ट। सॉल्ट के जो मेटल होता है पहला वाला पार्ट, उसके ऊपर चार्ज कितना है उससे आपने डिवाइड करना है। अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे मैथमेटिकली, तो
तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करके आपके सामने करके बताऊंगा, जिससे कि आपको ये टॉपिक की जो क्लैरिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाए। तो अब हम इस टॉपिक को बहुत ही डीप पढ़ेंगे। देखें ध्यान से, हम सबसे पहले इक्विवेलेंट मास निकालना सीख रहे हैं। किसके लिए बेटा? एसिड के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहला एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना है? हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, तो कितना आ गया? 36.5 ग्राम। और अब हम इसका निकालने जा रहे हैं इक्विवेलेंट मास या वेट, एक ही बात होता है। क्या बताया फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। तो प्यारे बच्चों, H पॉजिटिव यहाँ पर कितना है? 1 है, तो क्या आ जाएगा? 36.5 डिवाइडेड बाय 1, और आंसर इज अगेन सेम, 36.5 इज द इक्विवेलेंट मास। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल, पहला एग्जांपल, हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड, जो आपके सामने है, जो आपके साथ मैंने शेयर किया। अब हम बात करेंगे बेटा सेकेंड एग्जांपल की, और सेकेंड एग्जांपल हम किसका लेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल का। बी पार्ट इज व्हाट? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। H2SO4। तो सबसे पहले वी विल फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का 2 × 1 प्लस 1 × 32 सल्फर का, और 4 × 16 बेटा। 2 + 32 प्लस ये कितना हो गया? 64, तो ये आ गया 98 ग्राम। तो ये क्या आया बेटा? इसका मॉलिक्यूलर मास। कैसे प्लस किया? एटॉमिक मासेस को प्लस कर दिया। अब आप निकालेंगे इक्विवेलेंट मास, जिसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। मॉलिक्यूलर मास इज 98, और आप इस फॉर्मूले के अंदर देख रहे हैं H पॉजिटिव आयंस कितने हैं? 2, तो कितने से भाग दोगे? 2 से, तो कितना आ जाएगा बेटा? 49 ग्राम। तो ये था हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। ऐसे ही मैं आपको बेस का बताऊंगा, और ऐसे ही मैं आपको सॉल्ट का बताऊंगा। तो ये आपको बिल्कुल क्लियरिफाई हो जाएगा कि भाई ये कैसे क्वेश्चंस करने हैं आपने अटेम्प्ट। तो ये इसीलिए कराया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अगले साल +2 में भी आपके काम आएंगे। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से इस लेक्चर को देखना है, और नोट्स बना लेने हैं, और नोट्स आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो अब पढ़ेंगे टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बेस। बेस जैसे कि सबसे पहले मैं आपको NaOH का निकाल के दिखाऊंगा, फिर आपको मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकाल के दिखाऊंगा। तो 2 निकालेंगे, आप देखें ध्यान से। NaOH का समझिए आ गया होगा, आप थोड़ा सा शॉर्ट में करूँगा। मॉलिक्यूलर मास कितना है? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो कितना आ गया? 40 ग्राम। 23 + 16 + 1, 40 ग्राम। अब ये तो है इसका मॉलिक्यूलर मास। अब हम निकालेंगे क्या? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इट्स एसिडिटी। और एसिडिटी आपको दिख रही है इसमें, OH कितने हैं? 1, तो 40/1 = अगेन 40 ग्राम। तो अब आपको समझ आ गया कि हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास। जिन बच्चों को पहले नहीं आता था उनको भी ये बिल्कुल क्लियरिटी से समझ आ गया कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम अगले पे चलते हैं। अगला क्या है? मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम का होता है 40,
ऑक्सीजन का देखो ध्यान से, 16 + 1 17, तो 17 × 2, 2 क्यों? क्योंकि OH कितनी है 2, तो कितना आ गया 40 + 34, कितना आ गया 74 ग्राम। ठीक है, क्लियर हो गया। दोबारा बता देता हूँ, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16 + 1 17, 17 का ट्वाइस क्यों किया? क्योंकि OH कितनी है 2, तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई 34 आ गया, 34 + 40 74। तो अब हम निकालेंगे इक्विवेलेंट मास, दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेस है, तो इसकी क्या आएगी एसिडिटी। और आप देख रहे हैं अच्छी तरह दिख रहा है OH कितने हैं यहाँ पर 2 एमीटर, तो आप समझ गए क्या करना है, 74 को 2 से भाग देना है, तो ये कितने पे आ गया 3 पे 37, तो ये आ गया इसका इक्विवेलेंट मास। तो अब आपको बेस का भी इक्विवेलेंट मास निकालना अच्छे से समझ आ गया कि भाई कैसे हम निकालते हैं इक्विवेलेंट मास। तो अब हम लास्ट में आपको सॉल्ट का भी बता देता हूँ। मैंने अपनी तरफ से मैंने आपको बताया कि मैं हर चीज़ बता रहा हूँ, आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अगर आप वीडियो को इंटरेस्ट से देखेंगे तो आपको सारा समझ आएगा। ना समझ आने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाया जा रहा है और बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ। अब है हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सॉल्ट। सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास निकालना है। सॉल्ट होते हैं जैसे NaCl, और हम लिख लेते हैं किसका बेटा, और एक लिख लेते हैं इसका, कौन सा लिखेंगे, ये लिख लेते हैं MgCl2। तो अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे। तो अब आपको इसमें मेटल पता है कौन सा है, सोडियम, मैग्नीशियम, इसके ऊपर चार्ज है +1, इसके ऊपर चार्ज है +2। तो पहले NaCl के लिए तो हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। सोडियम का होता है बेटा 23, क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये हो गया 58.5 ग्राम, 0.5 ग्राम। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू बेटा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन द मेटल एटम। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है 58.5, और चार्ज सोडियम के ऊपर कितना है +1, तो ये आ गया 58.5 ग्राम। ये तो आ गया NaCl का इक्विवेलेंट मास। अब हम मैग्नीशियम क्लोराइड का निकालेंगे, तो इस साइड पे कर रहा हूँ। मॉलिक्यूलर मास मैग्नीशियम का 24 + 2 × 35.5, तो 24 प्लस ये कितना हो गया 71, कितना आ गया 7 और 2 9, 95 ग्राम। ये क्लियर हो गया, समझ आ गया। हमने मैग्नीशियम का मास पुट किया, क्लोरीन के 2 थे 35.5, दोनों को प्लस कर दिया तो ये हमारे पास आ गया। अब हम निकालेंगे इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन द मेटल एटम। और मेटल एटम के ऊपर चार्ज आपको पता ही लग रहा है कितना है +2, तो क्या आएगा बच्चे 95 डिवाइड बाय 2 कितने पे गया 4 पे गया, और हमने इसको काटा 4 2 4 ज़ा 8 आ गया, 15 आ गया, 7 पे ठीक है 14 और 47.5 ग्राम इज़ योर आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस हैं। मैंने कंफर्म भी आपको कर दिया कि आपने कोई कैलकुलेशंस को साइड पे ही करना है, कोई गलती नहीं हो जाए आपसे। तो ये थे हमारे हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट्स। तो ये था हमारा आज का सेकंड टॉपिक, जो कि बहुत ही
डिटेल में था और बहुत ही बढ़िया लगा होगा, बहुत इंटरेस्ट बना होगा, और भी आपने बैठ के इसी तरीके से सॉल्ट्स के और एसिड्स के और बेस के कैलकुलेट कर लेने। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाएगा दिमाग के अंदर। अब हम एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या डेफिनेशन है? व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला? केमिकल फार्मूला किसे कहते हैं, जिसका मैंने अपने लेक्चर की स्टार्टिंग में एग्जाम्पल्स बताए थे। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ molecule of the substance in terms of their symbols, उनके चिन्ह के आधार पर, in terms of their symbols is called as केमिकल फार्मूला। से हम क्या बोलते हैं? केमिकल फार्मूला। एग्जाम्पल्स है जो आपके साथ शेयर किए वही बताऊंगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है वाटर। वाटर का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, H2O। देन वी हैव अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। देन वी हैव कार्बन डाई ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है CO2, एंड सो ऑन एक्सेट्रा। तो ये हमारा क्या आर्टिकल था? छोटा सा एक आर्टिकल था। क्या था? व्हाट आर केमिकल फॉर्मूला। अब हम चौथा आर्टिकल करेंगे। कौन सा आर्टिकल है बेटा? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन द कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, इसके बारे में अब हमने पढ़ना है। तो अब इसको कोई डेफिनेशन नहीं है, जनरल सा टॉपिक है, सिंपल सा। देखो क्या, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज इक्वल टू mass of the component to the total mass of all the component present in the molecule multiplied by 100। 100 क्यों किया? क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना। तो बड़ी सिंपल सी बात है, मास एक एलिमेंट का टोटल डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100, दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज कंपोजिशन। तो ये था हमारा आर्टिकल। अब इसको भी प्रैक्टिकली तभी समझ आएगा जब हम इसका क्या करेंगे, अभी न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज का जो लास्ट लेक्चर है, लास्ट टॉपिक है, लेक्चर तो चल रहा है, तो जो टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इट्स न्यूमेरिकल। तो अब ये आपने नोट कर लिया होगा। तो अब मैं सीधा आपको न्यूमेरिकल पे लिए चलता हूँ। तो आप न्यूमेरिकल मेरे साथ नोट डाउन करेंगे और हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे और बताऊँगा इसमें अंदर क्या टिप्स हैं, कैसे कहाँ पर गलती हो जाती है, उस पॉइंट को वीडियो के अंदर अच्छी तरह समझना है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम to calculate the percentage composition। तो ये अब हम न्यूमेरिकल आपके साथ शेयर करूंगा।
जो आपका क्वेश्चन रहेगा, और इसके साथ के न्यूमेरिकल्स आपने बुक में से शेयर करने हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज composition of कॉपर पायराइट। और कॉपर पायराइट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CuFeS2। अब इसके लिए आपको लर्न करना है, क्या लर्न करना है बेटा? एटॉमिक मासेस। किसका? कॉपर का क्या होता है, आयरन का क्या होता है, और सल्फर का। तो कॉपर का मास होता है 63.5, ध्यान रखना है, और आयरन का मास होता है 55.8, और सल्फर का मास होता है 32 ग्राम्स। तो इससे हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अब मैंने आपके सामने न्यूमेरिकल लिख दिया है, अब मैं आपके साथ न्यूमेरिकल को करके बताऊंगा। तो सबसे पहले जब आपको न्यूमेरिकल मिलेगा तो आपने सबसे पहले अपनी आंसर शीट के ऊपर केमिकल फार्मूला लिख लेना है, CuFeS2, कॉपर पायराइट। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका टोटल मास निकालोगे, जिसे हम मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं। हम क्या निकालेंगे? टोटल मास। टोटल मास इज इक्वल टू, कॉपर एक ही है, कॉपर का है 63.5, आयरन एक ही है 55.8, और सल्फर है 2, 32 इंटू 2 64। समझ आ गया कैसे किया हमने? बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। 8 और 5 13, 5 और 1 9, 9 और 5 9 और 1 10 और 3 13, ये कितना हो गया? 12 और 1 13, 13 और 5 18। 183.3 ग्राम्स इज़ द टोटल मास। आपको समझ आ गया। अब हम इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स के परसेंटेज निकालेंगे। कॉपर का परसेंटेज, आयरन का परसेंटेज और सल्फर का परसेंटेज। कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है, अभी बताया। परसेंटेज कॉम्पोजिशन आप देखें यहाँ से, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कॉपर। कॉपर का मास है 63.5 बटे 183.3, क्लियर हो गया, इनटू व्हाट 100। आंसर्स मैं अभी आपके सामने बाद में शेयर कर दूंगा। तो ये हमारा पहला बन गया। अब सेकंड बन गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ व्हाट आयरन। आयरन कितना है फॉर्मूले के अंदर? 1, तो कितना है 55.8 बटे 183.3 इंटू 100। ये भी आंसर अभी बता दिया जाएगा। और लास्ट रह गया हमारे पास, इसका ध्यान रखना है, ये यहाँ पर पॉइंट है कि फॉर्मूले के अंदर मैं दोबारा फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ, सल्फ़र कितनी है 2, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सल्फ़र इज इक्वल टू, बेटा ध्यान रखना है 32 नहीं लेना है, 2 सल्फ़र है तो 2 इंटू 32 बटे 183.3। तो ये अगर आपने नहीं लिया तो आपका सवाल यहाँ पर गलत हो जाएगा। और इनके जो आंसर्स हैं मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आंसर। इसका आएगा 34.64% और इसका आएगा बेटा 30.44% और इसका लास्ट वाले का आएगा बेटा 34.91%। इन तो तीनों का जो सम है ये 100 के बराबर होना चाहिए। अगर 100 के बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका जो आंसर है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो आप इसको अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। तो दोबारा बताने लग रहा हूँ कि फॉर्मूले के अंदर जैसे यहाँ पर सल्फ़र 2 थी तो 2 से मल्टीप्लाई करना। जैसे अब सपोज़ करो आपको बोलता है Fe2O3 का निकालो, तो आप समझ गए जो आयरन का लेना पड़ेगा जो कि 55.8 है इंटू 2 करोगे बाई टोटल मास। और ऑक्सीजन का जब लेना पड़ेगा तो क्या लिखोगे, ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या आएगी 3 इंटू 16 डिवाइड बाई टोटल मास। तो ये आपको समझा दिया गया कि ये जो फिगर होती है
इससे आपने क्या करना पड़ता है, मास से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, नहीं तो परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो क्या आ जाती है बेटा, रॉन्ग आ जाती है। तो ये था आज का जो वीडियो जो आपके साथ मैंने शेयर किया, इसको बहुत ही ध्यान से करना है। ये सारा का सारा न्यूमेरिकल पार्ट है और डेफिनेशंस हैं जो कि आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ आ गई होगी। तो आज के जो विषय थे वो आपके साथ मैंने 5 विषय पे आज बात की। तो इसके साथ ही ये क्लोज़ कर देता हूँ, काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया हमारा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।